हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लिया जा रहा है डेली, इसका जो है टेस्ट सीरीज नंबर आज हम लोग 73 को देखेंगे। और ये जो टेस्ट लिया गया है ये 29/10/2024 को लिया गया है और इसके सभी 100 प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं न करते हुए आज के टेस्ट सीरीज नंबर 73 को कवर करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को जो है शेयर करते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है ये 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा जो कि 3 भागों से विभाजित था। अगला प्रश्न है कि मुंबई के निकट जो कि एलिफेंटा की गुफा है ये जो है इसमें स्थित मंदिर को समर्पित है। इसमें स्थित मंदिर की बात करें ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से जो है पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जब किया गया था इससे पहले जो है ये किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके पहले जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा जो है ये तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने जो है प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को जो है समाप्त करने की सिफारिश की। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये साइमन आयोग हो जाएगा। साइमन आयोग, इसमें जो है प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। और अगला हमारा प्रश्न है कि सोहन सिंह भाखना और जो है हरदयाल मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो है मुख्य रूप से गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। गदर पार्टी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्रांतिकारी संगठन जो कि अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। इसमें बात करें अनुशीलन समिति से तो राजेंद्र लाहेड़ी जो कि इससे संबंधित नहीं थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, जतेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र नाथ घोष ये सभी जो है अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। ये जो 1872 में पारित किया गया था। महमूद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार की बात करें तो ये थे उत्तवी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है उसके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है कि मौर्य वंश को किस वंश ने जो है समाप्त किया। आप लोग जो है टेस्ट देते चलिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश को जो है शुंग वंश ने समाप्त कर दिया था। रंगोली भारत के जो है किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली की बात करें ये जो है महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। कलमकारी लोक कला शैली, इसका जो है संबंध किस राज्य से है। कलमकारी की बात करें तो इसका संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है। पेट्रोलॉजी की बात करें तो ये जो है शैलों का विज्ञान है। शैल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना जिसे जो है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, माउंट एटना को, यह जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना की बात करें तो ये जो है इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली में स्थित है और ये जो है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप का सबसे लंबी नदी जो कि वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश जो कि भूटान, इसकी राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी जो कि थिम्पू है। अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कॉफ़ी के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी जो कि लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जहाँ जीव जो है रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को जो है आवास कहा जाता है। आवास ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर ये जो है किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर की बात करें ये जो है ध्वनि से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन की बात करें ये जो है भारत मार्च 1946 में आया था। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन किया गया है, ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से भाग जो है 8 संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? भारत में उपराष्ट्रपति के पद की बात करिए जो होता है 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष और उपराष्ट्रपति भी 5 वर्षों का होता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार की बात करें तो सरकार के जो अंग हैं ये भारतीय सरकार के जो अंग है टोटल 3 अंग हैं। अगला है कि वैधानिक समाजवाद का प्रतिपादन ये जो है किसने किया? यहाँ पे है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन की बात करें तो इसका प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक की बात करें ये जो थे ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। और अगला प्रश्न है कि एडम स्मिथ द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसे जो है अदृश्य शक्ति यानी जो है इनविजिबल हैंड के रूप में जो है मान्यता दी गई? अदृश्य शक्ति के रूप में मान्यता जो दी गई थी ये बाजार या फिर कीमत तंत्र को दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आय का वितरण ये जो है मापा जाता है। आय का वितरण की बात करिए जो मापा जाता है ये लॉरेंस वक्र से मापा जाता है। और डीपी धर द्वारा जो है कौन सा पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च किया गया था? डीपी धर की बात करें तो इनके द्वारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है चलाई गई थी और लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को जो है सशक्त बनाना है। किसको सशक्त बनाना है पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य? तो इसकी बात करें तो ये जो है पथ विक्रेताओं को सशक्त बनाने की जो है ये योजना का उद्देश्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं की बात कर रहा। पहला है कि भैंस जो भदवारी नस्ल जो कि भैंस की प्रजाति है, सिंधी जो कि गाय की और जमुनापारी जो कि बकरी की है। भेड़ जो है थारपारकर ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में रेपो दर तथा जो है रिवर्स रेपो दर का निर्धारण ये जो है निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है भारत में रेपो दर तथा जो है रिवर्स रेपो दर का जो है निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई पूछ रहा है यहाँ पे। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई की बात करें तो इसका इकाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट को जो है वी से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि किसी प्रक्षेप या फिर प्रक्षेप वक्र का जो है होता है। इसकी बात करें प्रक्षेप या फिर प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र की बात करें या फिर इसे पथ भी बोल सकते हैं तो ये जो होता है ये होता है परवलय। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का कार्य तभी किया जाता है जब जो है होता है। किसी पिंड का कार्य तभी किया जाता है जब जो है ये जो है वहाँ विस्थापन होता है। जहाँ पे विस्थापन होता है तभी जो है वहाँ पे कार्य होता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में वायु दाब के मापन के लिए साधारण इकाई है यानी यूनिट है? साधारण यूनिट की बात करें तो ये जो है ये है मिलीबार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से जो है कार्बोरेटर का जो है प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग की बात करें तो ये जो किया जाता है ये पेट्रोल इंजन में किया जाता है। पेट्रोल इंजन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक समूह में जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक समूह में बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है इसमें समान रहित होती है, समान रहती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे चैडविक ये जो है किस उप परमाणुवीय जो है कण की खोज किए थे? जेम्स चैडविक की बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी।
और अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होता है ये होता है Ca3 जो है PO4 का होल 2। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को जो है वंडर एलिमेंट यानी जो है यहाँ पे वर्ल्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड एलिमेंट की बात करें तो वर्ल्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है और ये जाना जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक की बात करें तो पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। सबसे कम की बात करें तो शर्करा की मात्रा आलू में जो है सबसे कम होती है। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक जो है बीमारी है। गलगंड की बात करें ये जो है थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। और अगला है कि निम्नलिखित संक्षेप रूप में जो है कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। अवांछित जंक ईमेल का वर्णन की बात करें तो ये जो करता है ये स्पैम करता है। स्पैम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सी भाषा में लिखा गया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सी भाषा में लिखा गया था ये लिखा गया था यूनिक्स UNIX। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। सिमोन वाइल्स इसका जो है संबंध किस खेल से है। सिमोन वाइल्स की बात करें तो इसका संबंध जो है ये जिम्नास्टिक से है। निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था ये जो है कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। शाही दस्तावेज नहीं की बात करें तो इसमें हो जाएगा खुतबा। ये जो है शाही अगला प्रश्न है कि बहिंद की लड़ाई ये जो है निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। बहिंद की लड़ाई की बात करें तो ये जो है महमूद गजनवी और जो है आनंद पाल सिंह के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी और आनंद पाल। अगला प्रश्न है कि अकबर के इबादत खाना इसका जो है निर्माण किसने करवाया था। अकबर के इबादत खाना की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये फतेहपुर सिकरी में यहाँ पे कहाँ कराया गया था तो ये जो है फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। पहला युग्म है कि भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 के तहत राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्थापिका तो ये जो कथन है ये सत्य कथन है। अगला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ये जो निर्वाचन का सिद्धांत आया था ये गलत कथन है। तीसरा है कि भारत शासन अधिनियम जो कि 1919 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता आया था तो ये सत्य है। और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है उत्तरदायी सरकार बना था तो ये भी कथन जो है सही है। इसमें गलत कथन का चयन करने की बात करा था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर जो गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो है पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बना है। ये कथन जो है ये सत्य है। 1953 में जो है तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो है पृथक आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जो कि भाषाई के आधार पर गठित किया गया था तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है राज्यों की भाषाई आधार पर गठन का जो है पक्षधर थे। ये कथन जो है ये गलत कथन है। इसमें सही कथन की बात कर रहा है तो सही कथन जो हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देशों का सही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में कौन सा देश है। यहाँ पे सही की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, फिर अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है ऐसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो जो है रूस हो जाएगा और वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटा देश है। अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है यानी असत्य कथन पूछ रहा है। पहला जो है कि भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए जो है अलग से कोई भाग तथा जो अध्याय नहीं है। पहला कथन की बात करें तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है क्योंकि इसमें जो है भाग और अध्याय है। दूसरा कथन है कि संविधान के भाग 9 में जो है अनुच्छेद 263 शामिल है और इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंध
प्रावधान दिए गए हैं, संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये जो कथन हो जाएगा ये सत्य कथन हो जाएगा। अनुच्छेद 262 में जो है नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान है, ये कथन जो है ये गलत कथन है। इसमें सही कथन पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 238 के क से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 के क की बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है ध्रुवों के अतिरिक्त ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें जो कि ध्रुवों को छोड़कर है, ध्रुव को छोड़कर सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि फेडचेनको है, फेडचेनको ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक जो है नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से जो है 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे कौन कौन से हैं। इसकी बात करें ये हैं राष्ट्रपति, संसद तथा जो संबंधित राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन की बात करें ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 256 और 256 और यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 और 365। 356 और 365 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जा सकते हैं। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दोनों में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 और 365। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नर्मदा और जो है ताप्ती, इन दोनों नदियों जो है रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें ये जो जारी किया जाता है ये किया जाता है WEF के द्वारा। अगला कि भारत में आपराधिक मामलों को सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। भारत में आपराधिक मामलों का जो है सबसे बड़ा न्यायालय जो कि है उच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज के राजघाट की संधि किसके साथ की थी। अंग्रेज ने जो है राजघाट की संधि ये जो किया था होल्कर के साथ, होल्कर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है। सामाजिक स्तरीकरण की बात करें इसका अर्थ हो जाएगा समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल प्रदूषण हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदा पानी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में जो है लिंग अनुपात में भारतवर्ष में जो है सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट की बात करें तो ये जो आया था वर्ष 1961 से 71 के बीच आया था। तूफान चालीसा जो कि रोरिंग 40s, इसके बारे में जो है कौन सा कथन सही है या गलत, इस पे जो है विचार करना है। तूफानी चालीसा की बात करें ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में पाए जाने वाला शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुववृत्त से जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का जो है संयोजन तथा वातरोधों की तरह जो है कार्य करने वाली भूसहतिदियों का जो है अधिक्य होना है। तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि करेंसी नोटों में जो है जालसाजी की पहचान करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे का प्रयोग किया जाता है। इसमें बात करें तो इसमें जो है परावैग्निक तरंगे का जो है प्रयोग किया जाता है। यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद ये जो है न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। न्यायिक सक्रियतावाद को जो है न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। ये जो कथन है ये कथन है न्यायमूर्ति A.S. आनंद की। A.S. आनंद ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि रूस के संदर्भ में
निम्नलिखित युग्मों का जो है मिलान करना है। वर्ष 1905 की बात करें तो 1905 में जो हुआ था ये हुआ था खूनी रविवार, जो कि 1905 में हुआ था। तो एक का जो है एक का 2 हो जाएगा। 2 मार्च 1917 को जो है जार द्वारा पद त्याग दिया गया था, तो 2 का 1 हो जाएगा। मार्च 2018 में जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो कि मार्च 1918 में हुई थी। और 24 अक्टूबर 1917 में जो है बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि सदन के नेता के आग्रह पर जो है लोकसभा अध्यक्ष जो कि गुप्त बैठक बुला सकता है। और इसमें बात करें पहला कथन की, तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो है सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष जो है गुप्त बैठक जो है बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो है यह कर्तव्य होता है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में जो है सदन को स्थगित भी कर सकता है। तो ये दोनों कथन जो है सत्य कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध की बात करें तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है ये शंकराचार्य जी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि पल्वमान, ये जो है पल्वमान जिन जो कि जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जंपिंग जिन का सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो इसका प्रतिपादन जो है ये बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था। बारबरा मैकलिंटॉक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुक शब्द की बात करें इसका प्रयोग जो है क्रिकेट में किया जाता है, यानी कोई भी बॉल को आप जो है हुक मार दिए तो ये हुक का प्रयोग जो किया जाता है क्रिकेट में किया जाता है। आप लोग अगर क्रिकेट देखे होंगे तो इसका जो है नाम जरूर सुने होंगे। अगला कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है। इसकी बात करें तो ये जो स्थित है ये जोरहाट में स्थित है। जोरहाट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग की बात करें, सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जो है जिला स्थित है। अगला प्रश्न है कि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपकरण निम्न में से किसमें होता है। इसकी बात करें ये जो होता है ये होता है वेब क्लाउडर में, और फिर जो है नौवहन में, ये जो उपग्रह सुदूर संवेदन, ये सभी में जो है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। खनिज है और उसके प्रमुख राज्य, कौन से खनिज के प्रमुख राज्य हैं। इसमें बात करें पहला है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है सर्वाधिक मैग्नीज जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। तो 1 का 4 हो जाएगा। जिप्सम की बात करें, जिप्सम जो है राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। चूना पत्थर जो कि कर्नाटक में सबसे अधिक पाया जाता है। और मैग्नेसाइट ये जो है उत्तराखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है। पहला वायल का नियम जो कि दाब आयतन संबंध, ये जो है गलत दर्शाता है। चार्ल्स का नियम ताप आयतन संबंध दर्शाता है, तो ये कथन सत्य है। गै लुसैक नियम ये जो है आयतन मात्रा संबंध दर्शाता है। इसमें गलत जो है जाएगा, सॉरी फ्रेंड, इसमें जो है पहला कथन वायल का नियम जो कि दाब दर्शाता है और ये जो है आयतन संबंध भी दर्शाता है, तो पहला सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा जो है चार्ल्स का नियम ये ताप दर्शाता है जो कि आयतन संबंध दर्शाता है, ये भी सत्य है। तीसरा है गै लुसैक नियम, ये जो है आयतन मात्रा संबंध, ये जो गलत कथन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका गलत कथन राइट हो जाएगा। अगला है कि ब्यूबोनिक प्लेग, ये जो है ब्यूबोनिक प्लेग, इसका जो है वाहक कीट कौन सा है। इसकी बात करें इसका वाहक कीट जो हो जाएगा ये जीनोपसिला हो जाएगा, जीनोपसिला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण एक दूसरे के जो है संपर्क में रखी दो वस्तुओं के जो है पृष्ठों के बीच का जो है विरोध करता है। ये कौन करता है, तो ये करता है गति जो कि इन दोनों का विरोध करता है। अगला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में जो है परिवर्तन होना, ये किस प्रक्रम से संबंधित है। इसकी बात करें ये जो है पाचन से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन रोगों से लड़ने में जो है हमारी मदद करता है। रोगों से लड़ने में हमारी मदद कौन सा विटामिन करता है, तो ये करता है विटामिन सी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तक है जो कि मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति जो है
तनन शक्ति प्रदान करता है? तनन शक्ति जो प्रदान करता है ये करता है कोलेरेन कायमा। कोलेरेन कायमा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्रदाय मैदान की बात करें तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है नदी से। फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है? फास्फोरस के अपरूप की बात करें तो श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये सभी जो है फास्फोरस के अपरूप है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित वर्ष जो है 2024 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में जो है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया गया? 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया जाएगा। ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा, ये तीनों देश में जो है 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है किया जाएगा आयोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है। बॉर्न कन्वेंशन की बात करें तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक लवण वाले विलयन में जो है एक कोशिका को रखने पर वह जो सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? तो क्योंकि जो इसमें जो है जल बाह्य प्रासरण के कारण जो बाहर निकलता है। जल जो है ये बाह्य प्रासरण के कारण बाहर निकलता है, इसीलिए जो है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर जो है ये सिकुड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? श्वसन क्रियाओं को जो है पोन्स ये जो है नियंत्रित करता है। तो पोन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट वायु बल ये जो है शून्य है तो उसका त्वरण जो है शून्य हो जाता है। शून्योत्तर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब जो है पिंड पर कोई नेट वायु बल लगता है। यह जो है कथन किससे संबंधित है? इसकी बात करें तो ये जो कथन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार का प्रमोद भगत जो है ये किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? प्रमोद भगत की बात करें ये जो जीते थे स्वर्ण पदक ये पैरा बैडमिंटन में जीते थे। और बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक जो है कौन था? इसके संयोजक जो थे ये श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। बिहार में किस वर्ष जो है बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ? बर्खास्त आंदोलन की बात करिए जो प्रारंभ हुआ था ये वर्ष 1936 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। सबसे कम लंबाई यानी किलोमीटर में जो है कौन सी नदी की है? सबसे कम लंबाई वाली नदी की बात करें तो सबसे कम लंबी नदी जो हो जाएगी ये पुनपुन नदी, जो कि सबसे कम लंबी इसमें है ऑप्शन के हिसाब से। और अगला है ये सभी नदियाँ जो है बिहार की नदियाँ हैं। अगला कि पार्क या फिर अभयारण्य और जो है जनपद निम्न में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है यानी गलत है? पहला ऑप्शन में है कि भीमबंध ये जो है मुंगेर में स्थित है, और नगी डैम जो कि जमुई में स्थित है। कैमूर बक्सर दिया हुआ ये जो है गलत है। राजगीर जो कि नालंदा में, ये सभी तीनों कथन सत्य है। कैमूर जो है ये कथन गलत था। कैमूर जो है ये कैमूर में ही स्थित है। तो तीसरा कथन जो है गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को जो है माप करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसकी बात करें तो पहला राज्य जो बना है ये पंजाब बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस प्रैक्टिस शीट नंबर 73 में जो है टोटल 100 प्रश्न को कवर करा दिए हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि आज के इस जो है प्रैक्टिस शीट में आपने कितने सही आंसर किए हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब हम लोग अगले प्रैक्टिस शीट में अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।